हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। लोक देवता पे बात कर रहे थे हम लोग। आर्ट एंड कल्चर हमारा जो चल रहा था राजस्थान का, कला और संस्कृति। तो कला और संस्कृति पे हम लोग दोस्तों बात कर रहे थे लोक देवता पे। और लोक देवता के अंदर हम जो आज लोक देवता लेके चल रहे हैं उनका नाम है कल्लाजी राठौड़। क्या नाम है? कल्लाजी राठौड़। ठीक है, कल्लाजी राठौड़ मतलब ये इनका नाम है। थोड़ा बड़ा लिख दूं क्या आप बोलो तो? हाँ सर लिख दो। तो ये लो, मैंने बड़ा लिख दिया, कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ से संबंधित जितनी भी बच्चों बातें हैं वो सारी बातें मैं आपको बता दूंगा 1 to 1 स्टेप टू स्टेप, और समझ में आ जाएगा आपको। ये मेरी मतलब विश्वास मान के चलो कि हाँ यार सर ने कहा है तो डन है कि याद हो जाएगा। ठीक है ना। तो कल्लाजी राठौड़ पे हम बात करते हैं। तो बच्चों क्या था कि एक क्या था, ऐसे करके ऐसे क्या था, शेषनाग था बच्चों। आप जानते होंगे कि ऐसे जो होता है वो शेषनाग होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि इस तरह से कौन होता है, इस तरह से शेषनाग होता है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये जो है ये है शेषनाग। ठीक है, ये क्या है बच्चों, ये है शेषनाग। ठीक है, और ये ना शाम को क्या है, ये शेषनाग जो है ना, सबसे बड़ी बात है कि ये धरती पे अवतार लेना चाह रहे हैं। कौन? शेषनाग क्या है, अवतार लेना चाह रहे हैं, अवतार। ठीक है, शेषनाग क्या लेना चाह रहे हैं, अवतार लेना चाह रहे हैं। तो ये क्या है, ये देख रहे हैं कि यार मैं किसके घर में अवतार लूं, किसके घर में अवतार लूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये ऐसे ही शाम को है ना टहलने, मतलब कि ऐसे, अब नाग तो क्या ऐसे ऐसे जाएगा ना रेंगते। तो शेषनाग जो है वो क्या है, मेड़, जो मेड़ जानते हो ना आप, पानी इधर से बहता रहता है, ऐसे पानी बहता रहता है बच्चों। ठीक है, और इसकी मेड़ बनी होती है ऐसे। ठीक है ना, ये मेड़ बनी होती है। तो इस मेड़ के ऊपर ऐसे ऐसे करके ये शेषनाग जो है ये जा रहे थे। ठीक है, तो शेषनाग जा रहे थे, तो ये शेषनाग ऐसे शाम को घूमते थे डेली की डेली। ठीक है, तो ये क्या है, ये नाग है कुल मिला के। ठीक है, और किसके ऊपर, मेड़ के ऊपर, ये जो मेड़ है इस पे, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, टहल रहे हैं। यहीं पे क्या है, एक आदमी जो है वो बैठा हुआ है। ठीक है, एक आदमी क्या है, बैठा हुआ है बच्चों। और ये जो आदमी है ये यहाँ पे बैठा हुआ है प्रेम से। ठीक है, और इसको क्या है, इसको आस है। क्या है इसको क्या है बच्चों, इसको आस है कि भाई, इसको आस है कि मेरे घर में एक ऐसा पुत्र जन्म ले, ऐसा जोरदार आदमी जन्म ले, बच्चा जिसका नाम पूरी दुनिया के अंदर हो जाए और सब लोग उसको जाने। इसको क्या है, आस है। ठीक है, तो इसके घर में क्या होना चाहिए, पुत्र होना चाहिए। ऐसा इसको आस है कि यार एक दमदार, एक जोरदार, एक मतलब जानदार इसके पास पुत्र आए। ठीक है, इस क्यों, क्योंकि इसके पास खूब सारी अचल संपत्ति है। इस आदमी के पास क्या है, खूब सारी क्या है, अचल संपत्ति है। ठीक है, तो उसकी देखरेख करने वाला भी तो कोई चाहिए, और इसका नाम करने वाला भी कोई चाहिए। तो उसने बोला कि यार मेरे पास इसको आदमी को आस है। तो क्या है, देखो यहां पे नाग से तो निकला बच्चों नागौर। क्या निकला है, नाग से नागौर। नागौर में क्या है, एक जगह है मेड़ता, मेड़ पे नाग घूम रहे। तो ठीक है, आज से निकला आज सिंह। ठीक है, इसको अचल सिंह भी कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना कि जो आज सिंह है वो है मेड़ता का रहने वाला, और मेड़ता में क्या है, ये नागौर का रहने वाला। ठीक है, मेड़ता जो है नागौर के अंदर पड़ता है। और ये कब घूमने निकले थे नाग देवता, शाम को। तो ये आज सिंह जो है ये सामियाना एक जगह है, सामियाना। ठीक है, सामियाना एक जगह है, मतलब नागौर के अंदर मेड़ता है, मेड़ता के अंदर सामियाना। यहाँ पे क्या है, खूब अमीर आदमी था, मतलब जमींदार टाइप था। ठीक है, तो अब आपको मालूम पड़ गया कुल मिला के कि आज सिंह सामियाना के अंदर, जिसको अचल सिंह भी कहते हैं, वो सामियाना के अंदर मेड़ता सिटी के अंदर, नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेड़ता सिटी जो आती है वहां का रहने वाला था। और इसको क्या चाहिए था, पुत्र चाहिए था। तो अब जो शेषनाग है इसके घर में अवतार लेंगे या नहीं लेंगे, इसके घर में अवतार लेंगे। मतलब अवतार लेने का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि इसकी वाइफ की, मतलब इसके वाइफ से जन्म लेंगे। ठीक है, तो अब शेषनाग क्या है, यहां से भी हटा दे अपन। ठीक है, और अचल सिंह को तो रहने दे, है ना, और यहां से इनको शेषनाग जी को बैठा दें, क्योंकि अब तो क्या शेषनाग जी आएंगे मार्केट के अंदर लड़का बन के। ठीक है, तो ये जो है इनकी पत्नी, इनकी जो है ये है बच्चों पत्नी है, ध्यान रखो। ठीक है, ये जो पत्नी है इनकी, है ना, ये देखो कितनी गोरी है, बिल्कुल जो है गोरी है बच्चों। ठीक है, तो इसका नाम है श्वेत कंवर। क्या नाम है पत्नी का, श्वेत कंवर, श्वेत कंवर। दिख रहा है आपको, गोरी, बिल्कुल गोरी है। ठीक है, तो इनके द्वारा क्या है, इनके द्वारा एक बच्चा
पैदा होगा, ठीक है, तो आओ बच्चे को पैदा करें, दोनों को प्लस करेंगे और एक बच्चा जो पैदा होगा, ठीक है, तो ये अपन इनका बच्चा जो है पैदा कर लेते हैं अभी बचपन के अंदर, ठीक है। तो ये बड़ा बन गया क्या, थोड़ा सा मुंह ऐसा बना देता हूं, लो, ठीक है। तो अब तो बच्चा दिख रहा है ना। तो ये जो बच्चा पैदा हुआ है और इस पैदा हुआ जो बच्चा है ये क्या है, कल्ला, ठीक है, कल्ला है ये, ठीक है। अब ये देखो छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा जो है ये है कल्ला। और क्योंकि आज सिंह जो थे वो राठौड़ थे, ठीक है, जिनका नाम अचल सिंह भी था, तो ये भी क्या कहलाएंगे, ये भी राठौड़ कहलाएंगे, ठीक है। तो कल्ला राठौड़ अब धरती पे क्या ले चुके हैं, अवतार ले चुके हैं। तो मेरे बच्चों अगर आपसे पूछे कि कल्ला राठौड़ किसके अवतार हैं, तो आप बेझिझक बोल देना कि कल्ला राठौड़ जो है वो शेषनाग के अवतार हैं, ठीक है। तो कल्ला राठौड़ जो है शेषनाग के अवतार है मेरे बच्चों। तो कल्ला राठौड़ के क्या है, कल्ला राठौड़ के एक ताऊजी भी हैं, मतलब आज सिंह के भाई हैं, ठीक है। तो आज सिंह के क्या है, परिवार की बात करनी पड़ेगी ना यार अपन को पूरी की पूरी, ठीक है। तो ये जो है आज सिंह के भाई भी हैं, मतलब कल्ला राठौड़ के ताऊजी, ठीक है। तो ये कल्ला राठौड़ के ताऊजी है और इनका नाम है जयमल। जयमल इनका नाम है मेरे बच्चों, क्या नाम है इनका, जयमल। अब देखो आज सिंह जब राठौड़ है तो ये भी क्या कहलाएंगे, ये भी जयमल राठौड़ कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे, ये भी जयमल राठौड़, जयमल राठौड़ कहलाए। अब आज सिंह की एक बहन है बच्चों, तो बहन का नाम है, ये देखो ऐसी बहन है आज सिंह की, और इनके हाथ में क्या रहता है, सदैव ऐसे करके तानपुरा रहता है बच्चों, ठीक है। और जो आज सिंह की बहन है इस तानपुरे को क्या है, पकड़ के रखती है और बजाती रहती है इस तानपुरा को, ठीक है। तो इस तरीका है ना। तो ये है मीरा बाई, ठीक है, मीरा बाई। तो मीरा बाई जो है ये क्या कहलाई, राजस्थान की राधा कहलाती है, आपको पता ही है सबको, जब मीरा पढ़ाएंगे ना उस समय आपको बताऊंगा, राजस्थान की राधा, ठीक है। तो इनकी जो है मीरा बाई इनकी बहन है, तो भाई बहन है तो आप ये देखोगे कि कल्ला राठौड़ की क्या कहलाई, ये कल्ला राठौड़ की कहलाई बुआ, ठीक है। देखो घर के अंदर कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, मीराबाई, भाई कल्ला राठौड़ मीराबाई से भी शिक्षा लेंगे, ठीक है, किसकी, भक्ति की शिक्षा लेंगे। और जयमल राठौड़ जो है ये क्या है, ये बहुत जुझारू आदमी है। जुझारू मतलब क्या है, मतलब कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्य पलायन, ये है, मतलब ये क्या है, इनको क्या है कि तलवार चलाने आती है बच्चों, इनको अस्त्र शस्त्र सब चलाने आते हैं, भाला त्रिशूल तलवार भाल, मतलब जितने भी तरह के बंदूक गोली बारूद जो भी होते हैं ना सब कुछ चलाने आती है इनको कुल मिला के। तो ये जो है ये शस्त्र बहुत अच्छी तरह चलाने जानते हैं। तो शस्त्र जो ये जयमल राठौड़ जब चलाने जानेंगे, और सबसे मजे की बात तो क्या है कि इनको दोनों हाथों से शस्त्र चलाने आता है, दोनों हाथों से चला सकते हैं ये ऐसे ऐसे करके। तो ये अपने जो इसको है, तो इसको बच्चे को भी शस्त्र चलाने सिखाएंगे नहीं सिखाएंगे, कल्ला राठौड़ को, हाँ सिखाएंगे भाई, ताऊजी सिखाएगा कि नहीं सिखाएगा, भाई कल्ला राठौड़ को सिखाएगा। तो इनको भी दोनों हाथों से तलवार चलाना आएगी नहीं आएगी, या दोनों हाथों से शस्त्र चलाने आएंगे नहीं आएंगे, तो इनको भी दोनों हाथों से शस्त्र चलाने आएंगे, ठीक है। तो ये दोनों हाथों का शस्त्र चलाने में यूज करेंगे, दोनों हाथों से शस्त्र चलाने की कला ये इनको भी आएगी, ठीक है। तो ये देखो परिवार से इधर से क्या मिल रहा है, भक्ति की शिक्षा मिल रही है, इधर से क्या मिल रहा है, शस्त्र चलाने की शिक्षा मिल रही है ना। तो ऐसे करके क्या हुआ कि ये धीरे धीरे करके सब कुछ सीख रहे हैं, है ना। अब ये सब कुछ सीख रहे हैं मेरे बच्चों, तो उस समय का जो टाइम था, ये जो पैदा हुए, तो ये पैदा हुए, तो पैदा कब हुए, ये भाई पैदा तो हुए 1544 के अंदर पैदा हुए, ध्यान रखना 1544 में ये जो है कल्ला राठौड़ धरती पे प्रकट हो गए। मतलब प्रकट नहीं हुए, ये कोई भगवान तोड़ना जो प्रकट हो गए, तो बाद में लोग देवता बने रहे। तो पहले तो क्या है, ये जन्म लिया इन्होंने किसके, यहाँ पे आज सिंह के घर में, पत्नी का नाम श्वेत कंवर, इनकी माता श्वेत कंवर, इनके पिता आज सिंह जिनका अचल संपत्ति था, अचल सिंह भी नाम पड़ गया, ऐसे मान के चलते हैं। जयमल राठौड़ जो ताऊजी है, मीराबाई बुआ है, ठीक है। अब देखो बात करते हैं आगे की मेरे बच्चों, आगे की बात करें तो क्या है, इनका छोटा भाई भी है, इनका क्या है, छोटा भाई भी है, उसका नाम है तेज सिंह। छोटा भाई है, एक छोटा ही बना देते हैं, इसका नाम है तेज सिंह। क्या नाम है, तेज सिंह।
अब बचपन में क्या है, खूब खेल रहे हैं, खा रहे हैं, कूद रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, दोनों भाई ऐश कर रहे हैं, ठीक है, और प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं दोनों, ठीक है, और इनका प्यार मोहब्बत आगे तक चलेगा, देखना आप, मैं आपको पूरी स्टोरी सुना रहा हूं। तो देखो क्या चक्कर है कि ये अब धीरे धीरे करके क्या होंगे, अब ये बड़े होंगे, ठीक है, कि भाई ये जो इनके ताऊजी हैं ये तो कहां चले गए, उदयपुर चले गए, चित्तौड़गढ़ चले गए, सॉरी, इनके जो ताऊजी है ना, जो अभी यहाँ पे जयमल राठौड़ थे, वो कहां चले गए, चित्तौड़ चले गए, और चित्तौड़ में कहां चले गए, चित्तौड़ में चले गए जयमल राठौड़। ये देखो इधर, ये जो इनके ताऊजी अभी थे, जो ये जयमल राठौड़, ये कहां चले गए, ये चित्तौड़ आ गए बच्चों, चित्तौड़ आ गए। चित्तौड़ में किसके पास आ गए, ये चित्तौड़ के राजा के यहां पे आ गए, ये चित्तौड़ का जो राजा है, इसका नाम है उदय सिंह, उदय सिंह नाम है बच्चों, ठीक है। ये उदय सिंह कौन है, ये उदय सिंह है ना, ये महाराणा प्रताप के पिता हैं, किसके, महाराणा प्रताप के पिता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये क्या है, जयमल राठौड़ जो है ये अब उदय सिंह के आ गए हैं, और उदय सिंह ने क्या है, इनको अपने यहाँ पे इनका सेनापति नियुक्त कर दिया है कि बोले नहीं यार, आप बहुत मतलब आपको अस्त्र शस्त्र चलाना आता है, तो आप क्या है, मेरे जो मेन मतलब जो है सेनापति हो, ठीक है, सारा कार्यभार आपको संभालना है कुल मिला के, तो आप मेरे जो है इसको राजमहल को संभालो, ठीक है। और उदय सिंह ने सारा कार्यभार किसको दे रखा है, यहाँ पे जयमल राठौड़ को दे रखा है। तो जयमल राठौड़ की एक दोस्ती हो गई, एक आदमी से दोस्ती हुई है जयमल राठौड़ की, और उस आदमी का नाम है, उस आदमी का नाम क्या है, उस आदमी से दोस्ती कैसे हुई, पहले तो ये देख लो। इस आदमी से दोस्ती ऐसे हुई कि ये जयमल राठौड़ का जो दोस्त है, ये कभी भी पत्ता ऊपर आसमान से किसी पेड़ का टूट के गिरता जमीन पे, ठीक है, तो जमीन पे जब भी पत्ता टूट के गिरता ना, तो क्या करता है, ये उस जमीन से पत्ता उठा के एक साइड में कूड़ेदान में डाल देता, ठीक है। जबकि ये व्यवस्था अब चल रही है कि रास्ते में कहीं कचरा गिरा हो तो उठा के कहीं साइड में एक कूड़ेदान में डालो, ठीक है, मतलब ये बहुत सफाई प्रेमी थे, ठीक है। तो ये पत्ते पर इनका काम ये नहीं था कागज और एक मतलब पॉलिथीन की थैली उठाना, ऐसे नहीं, कागज वागज गिरा हो तो गिरे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, पॉलिथीन की थैली गिरे तो गिरे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है अपन को, केले के छिलके गिरे दो, पर अगर आसमान से पेड़ का पत्ता जो गिर रहा है तो पत्ता उठा के क्या करेंगे, वो साइड में डस्टबिन में डाल देंगे। तो ये इन्होंने देखा जयमल राठौड़ ने कि यार ये क्या नाम चक्कर है इसका, तो इससे पूछा कि भाई तेरा ऐसा क्या चक्कर है कि तू पत्ते उठा के डाल देता है, तो इन्होंने बताया मेरा नाम है पत्ता सिसोदिया। क्या नाम है, पत्ता सिसोदिया, ठीक है। तो उदय सिंह ने जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया दोनों को अपना खास बना रखा था, ठीक है। तो अब क्या चक्कर है, यहां पे जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया को उदय सिंह ने खास बना रखा, मेरे बच्चों ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं इधर, तो इधर क्या है कि यहां पे ये तो पैदा हो गए, ठीक है, और इनको इनके ताऊजी ने सब कला धड़ा भी सब सिखा दी थी, ठीक है। अब क्या चक्कर है, अब ये बड़े तो होंगे कि नहीं होंगे, भाई बड़े होंगे, ठीक है। भाई मीराबाई को भी ये देख रहे थे कि इनकी बुआ भी बहुत मतलब नामची थी, ठीक है, तो अब ये होंगे बड़े, तो बच्चों आओ इनको करें बड़ा, इनको अपन कर देते हैं थोड़ा बड़ा, ये इनको अपन ने कर दिया थोड़ा बड़ा, ये देखो, अरे ये हो गए थोड़े बड़े, ठीक है। इनका भाई भी है तो वो भी तो बड़ा होगा, भाई वो भी तो बड़ा होगा ना, सीधी सी बात है यार, भाई बड़ा नहीं हो ऐसे तो कोई चक्कर ही नहीं है, तो भाई को भी आओ थोड़ा बड़ा कर दिया, ठीक है। तो ये तो हो गए बच्चों तेज सिंह जो छोटा भाई है, और ये जो है ये हो गए आपके कल्ला राठौड़, क्या हो गए, कल्ला राठौड़ हो गए आपके, ठीक है। अब ये जो है कल्ला राठौड़ क्या किसी से डरते नहीं थे भाई, क्योंकि इनको क्या है सारी कलाकारियां सारी आती थी लड़ने लड़ाने की, ठीक है। तो भाई क्या उस समय का टाइम जो था वो चल रहा था अकबर का, और अकबर जो है ना किसी की नहीं सुनता था, अकबर क्या है हर जगह अपना शासन स्थापित किए जा रहा था दबा के, और कल्ला राठौड़ ने बोला अपनी माँ से कि आने दो अकबर को, मैं सिखाऊंगा इसको क्या होता है शासन अपनी जगह हर जगह स्थापित करना, मैं इसको ऐसे चट्टीने मार मार के भेजूंगा ना, ये भी याद रखेगा अकबर, ठीक है। क्योंकि अकबर का क्या है बहुत ज्यादा क्या है खौफ फैला हुआ था मार्केट के अंदर, हर तरफ अकबर ही अकबर चल रहा था
मार्केट में, नाम अकबर का इतना गूंजा हुआ था कि लोग बाग कांपते थे अकबर के नाम से। पर कल्ला राठौड़ इधर अकबर के नाम से कांप नहीं रहे, कल्ला राठौड़ इनकी अकबर की सुन नहीं रहे। अकबर जो भी कानून वहां से पारित करे, ठीक है, उस कानून को यहाँ पे माना नहीं जाए। कल्ला राठौड़ बोले कि मैं बैठा हूं पापा, टेंशन मत लेना आप, अपन कोई घबराते थोड़ा ना किसी से, देंगे चटीड़े मार मार के अकबर को भगा देंगे यहाँ से। तो श्वेत कवर जो अकबर, ये कल्ला राठौड़ की माँ है, श्वेत कवर ने बोला भाई ये लड़का क्या है, ये लड़का खुकार है, जुझार है, ये तो लड़ जाएगा, ये तो लड़ जाएगा, और लड़ जाएगा तो मर जाएगा, सीधी सी बात है भाई। अकबर से उस समय लड़ना मतलब खुद अपने आप को मरवाना, क्योंकि अकबर के पास बहुत बड़ी सेना थी, ठीक है। तो श्वेत कवर ने बोला कि तू एक काम कर, तू यहां से निकल, यहां से तुरंत निकल जा। क्यों? क्योंकि मां कभी नहीं चाहेगी कि उसका बेटे के साथ कोई गलत हो जाए, ठीक है। तो मां ने बोला तू यहां से निकल जा, क्योंकि तू यहां पे रहेगा तो अकबर से लड़ाई लड़ेगा, और मैं नहीं चाहती कि तेरे साथ कोई गलत हो जाए, तू तो यहां से निकल जा। तो ये बोल रही है मां, किसको बोल रही है? कल्ला राठौड़ की, यहां से चल दे तुरंत यहां से, ठीक है, इधर तेरा कोई काम नहीं है। तो ये बोल रहा है कल्ला राठौड़ कि अरे मैं तो नहीं जाऊंगा। तो मां ने बोला देख अब मैं कह रही हूं तेरे को, तेरी मेरी कसम है कि तू यहां से चले जा, ठीक है। तो कल्ला राठौड़ ने बोला कि मैं जाऊं तो जाऊंगा। भाई अपने से भी अपने घर वाले कई बार बोल देते हैं कि भाई यहां से निकल जा, गुस्से के अंदर कह नहीं देते कई बार कि काम धंधा कुछ कर नहीं रहा है, पढ़ते रहता है, जिंदगी भर पढ़ता रहेगा क्या, और नौकरी पानी कुछ धंधा पानी है नहीं, पैसे वैसे है नहीं तेरे पास, तो क्या करेगा तू, भाग यहां से, ठीक है। तो ऐसे ये अब फिर अपन क्या कहते हैं, अपन कहते हैं कि भाई हम कहां जाए, भाई हमारे पास कोई काम धंधा है, हमारे पास कोई खाने पीने का इंतजाम है क्या, कहां जाके रहेंगे, मैं तो यहीं रहूंगा, मेरे पास कोई काम धंधा तो है नहीं, कहां जाऊं, ठीक है, ऐसे कहते हैं ना। तो इसने भी, कल्ला राठौड़ ने भी कहा कि भाई मैं कहां जाऊं, मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, मेरे पास कोई खाने पीने का इंतजाम नहीं है, तो मैं जाऊं तो जाऊं कहां। तो इसने श्वेत कवर ने कहा कि एक काम कर, तू निकल जा यहां से, और निकल जा अपने कहां पे, ताऊजी के पास, यहां से निकल जा और निकल जा अपने ताऊजी के पास। ताऊजी के पास कहां पे, मतलब जयमल राठौड़ के पास, मेवाड़ में, चित्तौड़ में, ठीक है। कहां जाना है आपको? मेवाड़ जाओ और चित्तौड़ जाओ, वहां पे ताऊजी से मिलो, ताऊजी से बोलो कि ताऊजी कोई काम दिला दो, तो ताऊजी काम दिला देंगे, क्योंकि ताऊजी बड़े आदमी वहां पे, ठीक है। तो अब यहां से निकलो तुम। तो भाई कसम दे दी। तो कल्ला राठौड़ ने बोला ठीक है माता, आपने दे दी मेरे को कसम, तो मेरे को तो यहां से जाना पड़ेगा। तो कल्ला राठौड़ अब यहां से रवानगी ले ली घोड़े पे अपने, ठीक है। तो अब ये जा रहे थे, तो तेज सिंह ने बोला कि भाई किधर जा रहे हो? तो कल्ला राठौड़ ने बोला यार मैं तो मेवाड़ जा रहा हूं, चित्तौड़ माता ने बोला, आदेश दिया है कि यहां से निकल जा, तो मेरे को तो चित्तौड़ जाना पड़ेगा। तो तेज सिंह ने बोला अकेले अकेले जाओगे, ऐसे थोड़ा होता है, ठीक है, मैं भी तो जाऊंगा, मैं भी साथ में जाऊंगा। तेज सिंह ने ये बोला मैं भी क्या करूंगा, साथ में जाऊंगा। तो कल्ला राठौड़ ने बोला यार तेरी इच्छा है चलना चल। तो अब क्या है, तेज सिंह साथ में चल लिए कल्ला राठौड़ के। तो कल्ला राठौड़ क्या है, अपने दोस्तों के अंदर बहुत फेमस थे। मतलब क्या है, जब भी दोस्त की लड़ाई होती थी ना, तो आगे होकर पूछ जाते थे कि मेरे दोस्त को कैसे हाथ लगा रहे हो, ऐसे कैसे आ गए तुम लोग बीच में, ठीक है। चाटे मार के भगा देते, कई बार मुक्का भी मार देते खींच खुचा के। तो यहाँ पे क्या है कि जब ये तेज सिंह और कल्ला राठौड़ जब जा रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे रास्ते में इनके दोस्त मिल गए। रास्ते में क्या मिल गए, इनके दोस्त मिल गए, इनके रास्ते में, ठीक है। ये इनके रास्ते में क्या मिल गए हैं, दोस्त मिल गए, ठीक है। और रास्ते में दोस्त मिले हैं, तो एक तो है विजय सिंह, विजय सिंह, और एक रणधीर सिंह, ठीक है, रणधीर सिंह। तो इन्होंने पूछा कि भाई कल्ला कहां निकल रहे हो रे, अकेले अकेले, ठीक है। तो कल्ला ने बोला कि यार देख मेरे को तो क्या यहां से निकलना पड़ेगा, माता ने आदेश दिया है कि चले जाओ यहां से और मेवाड़ चले जाओ ताऊजी के यहाँ पे, वहीं कोई काम धंधा करो, ठीक है। तो इन्होंने कहा विजय सिंह और रणधीर सिंह ने कि भैया जब तू चले जाएगा तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमारा क्या काम यहाँ पे, क्या, क्योंकि अपनी यारी दोस्ती तो बचपन की है, लंगोटिया यार हैं अपन, तो हमेशा साथ में काम किया और हमेशा साथ में लड़ाई करी है, हमेशा साथ में अपन ने क्या सारे मतलब कारनामे जो भी किए अपने जीवन के अंदर साथ में किए, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम भी तेरे साथ हो लेंगे। तो ये सब साथ में अब कल्ला राठौड़ के साथ निकल लिए, ठीक है। अब ये रास्ते में यहाँ पे जा रहे थे, तो यहाँ पे क्या है, मेवाड़ का कोई आदमी था, उस घोड़े पे जा रहा था वो, ठीक है। तो घोड़े पे जा रहा था और ये लोग क्या है इतनी दूर से आ रहे थे, तो ये लोग क्या थक गए, यहाँ पे आराम कर रहे थे। तो इस आदमी ने क्या है, इसने पूछा इनसे कि कौन हो, तो इन्होंने बोला कल्ला राठौड़। तो बोले कहां जा रहे हो, तो बोले मेवाड़ जा रहे हैं। तो मेवाड़ किससे मिलने जा रहे हो, तो बोले ताऊजी से मिलने जा रहे हैं, जयमल राठौड़ से। तो बोले ओके ठीक है डन है। तो ये पूछा के और ये कहां निकल गया, ये यहाँ निकल गया, ठीक है। और ये यहाँ पे जाके क्या है, पहले ही जयमल राठौड़ को क्या है खबर दे दी कि तुमसे भाई तुम्हारा जो कल्ला राठौड़ है वो मिलने आ रहा है, ठीक है। और वो नागौर जो है आपका मेड़ता सिटी जो है और आपका जो गांव है, ठीक है, और गांव का नाम क्या है सामियाना, वो सब छोड़ छुड़ा के अपने भाई तेज सिंह के साथ अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे काम लेने के लिए आ रहा है। तो कोई काम का इंतजाम करके रखो। तो जब वो बोलेगा काम का इंतजाम करके रखो, अभी तो ये पहुंचे ही नहीं, उससे पहले उसने बता दी सारी खबर। तो क्या ताऊजी काम का इंतजाम करके रखेंगे, क्या ताऊजी हैं तो करना तो पड़ेगा। तो ताऊजी किसके पास गए, ताऊजी गए उदय सिंह के पास।
ताऊ जी ने उदय सिंह को कल्ला राठौड़ की सारी बातें बताई कि देखो जो मेरा बच्चा है, ठीक है, वो क्या है, वो बच्चा मेरा दोनों हाथों से तलवार चलाना जानता है, उसकी पर्सनैलिटी एकदम जोरदार है, दमदार लगता है, धांसू लगता है, ठीक है, और लड़ने में कभी भी घबराएगा नहीं और आपकी सेवा हमेशा करेगा। तो कोई काम धाम हो तो कोई इंतजाम कर दो। उदय सिंह ने बोला आने दो, देखूंगा, शकल वकल देखूंगा, अगर ढंग का हुआ तो काम देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, कोई जरूरत थोड़ा है कि तुम्हारे बोलने से काम दे देंगे। तो बात ठीक है, डन हो गई बात यहां तक। तो फिर क्या हुआ, अब ये जो कल्ला राठौड़ है, ये कल्ला राठौड़ आते 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 यहां पे आ गए और यहां पे आके जयमल राठौड़ से मिले, ठीक है। जयमल राठौड़ ने इनको क्या करा, कल्ला राठौड़ को गले लगाया, कल्ला राठौड़ को क्या करा, गले लगाया, और गले लगाया तो उस समय यहां पे पत्ता सिसोदिया भी खड़ा था। पत्ता सिसोदिया ने भी ये देखा कि यार ये कल्ला राठौड़ तो देखो दिखने में जवान है, खूबसूरत है और हट्टा कट्टा बाका नौजवान है, ठीक है, और दिखने में भी बहुत साहसी है, जो अकबर से डर रहा वो किसी और से क्या डरेगा। मतलब इसकी माँ ने इसको बोला जब जाके ये छोड़ के आया है, नहीं तो ये तो वहीं रहना चला था। तो फिर इनने सारी की सारा जो है बात किसको बताई, उदय सिंह को बताई पत्ता सिसोदिया ने। उदय सिंह ने बोला है अकबर से डरता, ऐसा कौन सा लड़का है। तो ये भी देखने के लिए दौड़ दौड़ चले आया उदय सिंह। किसको देख रहे हैं, कल्ला राठौड़ को। तो कल्ला राठौड़ को जब देखा उदय सिंह ने कि नहीं यार बंदे में जान तो है, क्या उदय सिंह ने देखा, क्या देखा कि यार बंदे में जान है, लंबा चौड़ा बाका नौजवान है ना। तो उदय सिंह ने क्या बोला कि तुम एक काम करो कि मेरी 56 परगना वाली जगह ले लो। क्या है, कल्ला राठौड़ को क्या दे देंगे अब, 56 परगना वाली जगह। क्या है, 56 परगना, ठीक है, ये वाली जगह दे देंगे। और ये आती है बच्चों वांगड़ क्षेत्र में, वांगड़ क्षेत्र में, ठीक है। डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जगह जो है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, तो ये डूंगरपुर बांसवाड़ा वाली जगह है, वांगड़ क्षेत्र कहलाता है। तो वहां पे उनको बोल दिया कि वहां जाके तुम अब वहां पे जितने भी है ना डाकू डपाटे, ठीक है, जो मेरे मतलब प्रजा को परेशान कर रहे हैं उनकी तुम देखरेख करो। तो अब क्या है, कल्ला राठौड़ क्या है, उदय सिंह से और चाचा जयमल राठौड़ से क्या है आशीर्वाद लेके और कहां निकल लिए, 56 परगना वाली जगह पे। तो अब ये इनके दोस्त, ठीक है, और ये सब कहां जा रहे हैं, 56 परगना वाली जगह पे जा रहे हैं दोस्तों, है ना। तो थोड़ी सी लाइन मिटा दूं, ध्यान रखना, 56 परगना, यहां से इनसे मिलके कहां जा रहे हैं, 56 परगना वाली जगह पे जा रहे हैं। तो अब ये जो 56 परगना वाली जगह पे जा रहे हैं बच्चों, कहां जा रहे हैं, 56 परगना, ठीक है। और ये जगह का नाम क्या है, रनेला, ध्यान रखना, रनेला, ठीक है, रनेला इस जगह का नाम है। तो यहां पे क्या है कि रनेला जब रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है, तो रनेला जाते जाते एक जगह है, वहां पे क्या है कि कृष्णराज चौहान का शासन चलता है। किसका, यहां से रास्ते से इस तरफ जा रहे थे, इधर से, यहां से इधर, ठीक है। तो यहां पे जब जा रहे थे तो यहां पे कृष्णराज चौहान का शासन चलता है। किसका, कृष्णराज चौहान, कृष्णराज चौहान, ये इसका क्या चलता है, यहां पे शासन चलता है, ठीक है। अब ये कृष्णराज चौहान जो है बच्चों, उसकी क्या है, एक लड़की है, ठीक है, खूबसूरत सी लड़की है ना। तो अब ये क्या है, ये लड़की जो है और इसकी कृष्णराज चौहान के भाई है एक, ठीक है। तो कृष्णराज चौहान का भाई है, भाई का नाम है रामदास, रामदास भाई है वो इसका, उसकी भी लड़की है, ठीक है। इसका जो कृष्णदास चौहान की लड़की है उसका नाम है कृष्णकांता, कृष्णकांता, ठीक है। इसका नाम है चपला, और ये चपला किसकी लड़की है, रामदास की, ध्यान रखना। अब ये जो कृष्णराज चौहान है इसकी लड़की है कृष्णकांता, ये क्या है, ये इसकी जो सहेलियां हैं, ठीक है, वो सहेलियां क्या है, इनके साथ खेलती है। मतलब ये सब बड़ी हैं, कुल मिला के 18-19 साल की लगभग इनकी आयु है। तो ये क्या है, ये सब साथ में खेलते हैं, हंसी ठिठोली करते हैं, ठीक है, लड़कियां सारी की सारी मिलके ये। तो अब चक्कर क्या है कि इसके पास इसकी जो लड़की फ्रेंड होती थी वो आती थी, और फ्रेंड कौन होगी, जो दासियां होगी, दासियों की लड़कियां होगी, वो तो उन्हीं को तो अपने दोस्त बनाएगी, ठीक है, क्योंकि बाहर के लोग तो कोई इतनी दूर से आ नहीं सकते महल के अंदर, ठीक है। तो वही दासियां की लड़कियां आती और बोलती आज तो हम खेत में गए, खेत में जाके हमने खूब पंप के नीचे पानी में नहाए, ऐसा मजा आया कि पूछो मत, ठीक है। फिर ये देखते यार तुम खेत में जाके नहा रहे हो पंप के नीचे, बोले हाँ बहुत मजा आता है, सच्ची कह रहे हैं। फिर ये देखते कि यार अपने को तो नहाने को मिलता ही नहीं खेत में, अपन तो यहाँ राजमहल के अंदर ही रहते हैं, अपन तो यहाँ पे अपने बाथरूम के अंदर ही नहाते हैं, तो अपन को तो नहाने को नहीं मिलता। फिर अगले दिन आवे लड़कियां और फिर दासियां के उनकी सहेलियां बोले कि आज तो हम गए और आम के पेड़ से कच्चे कच्चे आम तोड़े और हमने खूब खाए मजे से,
ठीक है, खूब मजा आए। तो इन्होंने बोला यार हम तो आम खा ही नहीं सकते, हम लोग क्या करें, हम तो आम यहाँ पे खा रहे महल के अंदर है, मतलब पेड़ से तोड़ के खाने के आनंद तो हमको, मतलब जीवन के सारे आनंद जो है वो तो हमारी दासियां, मतलब हमारी जो दासियों की लड़कियां हैं, हमारी फ्रेंड है वही उठा रही है, मतलब हम तो महल में रहने के बाद भी हमको तो कोई मतलब कर्म कुछ मिल ही नहीं रहा ढंग का, ठीक है, तो हमको मजे तो मिल नहीं रहे कुल मिला के। तो एक बार क्या है, कृष्ण कांता ने वो मजे लेने के लिए अपनी बहन से बोला चपला से कि एक काम करते, चुपके से निकल चलते हैं दासियों के साथ और आज आम के पेड़ से क्या है आम तोड़ के खाएंगे, ठीक है। तो उस दिन मौसम भी बहुत सुहाना था, बारिश वाला मौसम हो रहा था, ठंडा ठंडा। निकल ली ये सुबह सुबह ही, और यहां से क्या है कि जब ये निकल रही हैं तो यहां से निकल गई चुपके से, और ये एक आम का पेड़ है बच्चों, ठीक है, ये आम का एक पेड़ है। तो इस आम के पेड़ से खूब आम तोड़ के क्या है खाया इन्होंने, क्या करा, आम खूब तोड़ के इन्होंने आम खाया। तो आम जब तोड़ के खाया तो कृष्ण कांता का वहां से क्या है कि पेड़ ऐसे डगाल के ऊपर चढ़ी हुई थी कृष्ण कांता, ठीक है, कृष्णकांता डगाल के ऊपर चढ़ी हुई थी ऐसे करके डाली के ऊपर। और वहीं से क्या है कि कल्लाजी राठौड़ का निकलना हो रहा था, कल्लाजी राठौड़ यहां से ही तो आएंगे ये 56 परगना वाली जगह पे रनेला पे, ठीक है। तो कल्लाजी राठौड़ का यहां से क्या हो रहा था, निकलना हो रहा था। तो कल्लाजी राठौड़ का निकलना हो रहा था इधर से कृष्णकांता का क्या है कि यहाँ पे पेड़ पे बैठी हुई थी, है ना, डगाल के ऊपर। तो डगाल के ऊपर बैठी हुई थी और अचानक से क्या हो गया, बारिश चालू हो गई, छन 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 बारिश गिरने लग गई, ठीक है। तो कल्लाजी राठौड़ भी क्या है पेड़ के नीचे आके खड़े हो गए, ये कृष्णकांता और इसकी बहन चपला तो ऊपर, कल्लाजी राठौड़ और उनके जो भाई साहब थे तेज सिंह वो नीचे, ठीक है, और दोस्त भी पेड़ के उधर दूसरे पेड़ के यहाँ पे खड़े हुए थे, ठीक है। तो ये यहाँ पे अचानक से क्या हुआ, ये डगाल टूटी बच्चों, अचानक से क्या हो गया, डगाल टूट गई, पतली वाली थी उस पर बैठी हुई थी ये, तो वो डगाल टूटी या इसका पैर स्लिप हो गया, पानी का गिरा था ना भाई ऊपर से, तो पैर स्लिप हुआ तो कृष्णकांता क्या है नीचे गिरी, और नीचे गिरी तो कल्लाजी राठौड़ ने अपनी गोद के अंदर कृष्णकांता को भर लिया, ठीक है। अब दोनों की नजरें मिल गई, और दोनों की नजरें मिली तो फिर आप सब जानते हो कि अब आगे क्या होगा। अब आप बोल रहे होगे कि सर आप तो कूली नंबर 1 की स्टोरी सुना रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ करना पड़ता है दोस्तों याद करने के लिए, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं आपसे कि कल्लाजी राठौड़ ने कृष्णकांता को गोद में भर लिया, गिरने नहीं दिया। कृष्णकांता ने देखा यार ये कौन सा बाका नौजवान है, ठीक है, दिखने में भी बढ़िया आदमी लग रहा है और बिल्कुल हष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त, ऐसा कौन सा आदमी रे, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। तो कृष्णकांता तो क्या मन ही मन कल्लाजी राठौड़ पे मोहित हो गई, और कृष्णकांता ने तो बोला कि भाई अब तो यही मेरा है और ये बात डन है, ठीक है। तो अब कृष्णकांता ने बोला कि आप आज बारिश गिर रही है तो आप लोग आओ हमारे महल के अंदर रुको थोड़े दिन, है ना, और आज तो रुक जाओ कम से कम, बाकी कल चले जाना क्योंकि आज तो बारिश तेज गिर रही है। तो ये क्या है, कल्लाजी राठौड़ ने और ने कहा कि चलो बात आपकी डन है, चलो चलते हैं आपके महल के अंदर। तो अब कल्लाजी राठौड़ कृष्णकांता के साथ कहां चल दिए, महल की तरफ। इधर जो है तेज सिंह, उनकी चपला से नजर मिली, तो चपला से नजर मिली तो नजरों ही नजरों में काम हुआ, बाकी काम तमाम हुआ, तो ये भी निकल लिए कहां, महल की तरफ भाई के साथ साथ, ठीक है। अब ये इनके महल में गए तो इनके पिताजी से मिले, कृष्णराज चौहान से, किसके, कृष्णकांता के पिताजी से मिले, और यहाँ पे आके इनसे बातचीत हुई। तो कृष्णराज चौहान ने बोला कि यार आदमी तो आप बढ़िया हो, ठीक है, और दिखने में भी हष्ट-पुष्ट हो, बढ़िया हो, तो आपको सही मतलब रनेला का शासन सही दिया है उदय सिंह ने सही फैसला किया है, ठीक है, आप रहो और खाओ पियो मजे करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या है एक रात विश्राम किया यहाँ पे, और फिर अगले दिन क्या है ये रनेला के लिए निकल लिए, ये अगले दिन क्या है रनेला के लिए निकल लिए। जब ये रनेला के लिए निकले ना बच्चों, तो यहाँ पे क्या है कि एक ये कृष्णकांता इनको यहाँ पे छोड़ने आई, और यहाँ पे एक मंदिर के यहाँ पे छोड़ने आई, और यहाँ से क्या है रनेला का मतलब रनेला प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। तो ये है सोमेश्वर का मंदिर, क्या है, सोमेश्वर का मंदिर, ठीक है। इस जगह तक क्या है कृष्णकांता छोड़ने आई। अब कृष्णकांता इसलिए छोड़ने आई कि कृष्णकांता ने देखा कि क्या पता अगले के मन में भी कुछ हो तो मेरे को बोल दे, ठीक है, और मेरे मन में तो बहुत कुछ है बातें। तो कृष्णकांता ने यहाँ तक छोड़ने आई, तो इन्होंने क्या है कल्लाजी राठौड़ ने कुछ बात नहीं करी, उन्होंने बोला बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार कि आप यहाँ तक छोड़ने आए मुझे, आपने रात भर आपने महल के अंदर मुझे विश्राम करने की भी मतलब अनुमति प्रदान करी, तो आपका इसका सदैव आभारी रहूंगा मैं, और अब मैं निकलता हूँ मेरे यहाँ पे। तो यहाँ से ये कहाँ गए, अपने 56 परगना वाली रनेला वाली जगह पे, और यहाँ पे क्या है जितने भी डाकू लुटेरे थे, ठीक है, जो यहाँ की प्रजा थी उनको परेशान कर रही थी, तो उन डाकू लुटेरों को इन्होंने 2-2 चाटे मारे खूब खींच के, ठीक है, और 2-2 चटीड़े के अंदर क्या है उन डाकू लुटेरों को सुधार दिया तरीके से, और वो डाकू लुटेरे भी क्या भाग गए यहाँ से। और ये जो रनेला वाली जगह है यहाँ पे क्या है प्रजा खुश हो गई, तो यहाँ पे प्रजा खुश हो गई, तो यहाँ पे इनके नाम का मंदिर बनेगा नहीं बनेगा। तो इनकी प्रमुख पीठ कहाँ है बच्चों, इनकी प्रमुख पीठ है, प्रमुख पीठ कहाँ पे होगी इनकी रनेला पीठ तो होगी ना कुल मिला के, क्योंकि यहीं के लोगों की तो सेवा करी इन्होंने। तो अगर आपसे पूछे कि प्रमुख पीठ कौन सी है कल्लाजी राठौड़ की, तो रनेला ध्यान रखना, बिल्कुल बात यहाँ तक डन है।
बिल्कुल समझ में आ रहा है 101%? बोलो हाँ। आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे आ रहा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? क्योंकि यार कुछ नहीं करो तो ये तो कर दो, और कुछ नहीं कर सकते तो बात ये है कि अब यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे बढ़िया तरीके से अपना बंदोबस्त कर लिया और यहाँ पे अच्छा शासन चलाने लग गए। यहाँ की व्यवस्था इन्होंने सुधार दी, ठीक है? भाई तेज सिंह भी इनका साथ देता था और विजय सिंह और रणधीर सिंह भी इनका साथ देते थे, तो मस्त इनका जीवन चल रहा था यहाँ पे। अब क्या है, इधर तो कृष्णकांता तो अंदर ही अंदर मरे मतलब परेशान हो रही है कि यार कोई ना तो मेरे पास उस आदमी की ना तो कोई खबर आई, ना कोई फोटो, ना कुछ भी नहीं मेरे पास तो, और मेरे को तो भाई उसके बिना रहा नहीं जा रहा। तो क्या हो गया, ये उदास रहने लग गई। उदास रहने लग गई तो भाई इसकी बात इसको देखा कृष्णराज जी चौहान ने, पूछा बेटा क्या चक्कर क्या है, सीन बताओ तुम तो इन्होंने बोला देखो पापा बात ऐसी है कि मेरे को तो ये कल्ला राठौड़ जो है ये डन है, ठीक है? तो कृष्णराज चौहान ने बोला चलो ठीक है तुम्हारी बात डन है तो मेरी तरफ से भी डन है। तो कृष्णराज चौहान आप कल्ला राठौड़ के पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे रिश्ता लेके? हाँ सर जाएंगे, ठीक है? तो कृष्णराज चौहान जो है अब कल्ला राठौड़ के पास गए रिश्ता लेके और बोला कि देखो जी मैं तो अपनी बेटी का रिश्ता आपके लिए लेके आया हूँ, कृष्णकांता का रिश्ता कल्ला राठौड़ जी, तो आप इससे मतलब रिश्ता कर लो, ठीक है? तो कल्ला राठौड़ ने बोला ठीक है कोई टेंशन नहीं, हम भी कर लेते रिश्ता, हमारा क्या जा रहा है, ठीक है? तो जब कल्ला राठौड़ ने भी यहाँ पे हाँ बोल दी, अब कल्ला राठौड़ ने क्यों हाँ बोल दी, कुछ तो रही होगी मजबूरियां दिल की, वरना हर दिल ऐसे नहीं धड़कता, ठीक है? तो ये जो है इनका दिल भी कहीं ना कहीं तो तेज से धड़कने लग गया होगा, पर ये देख रहे होंगे कि यार जब तक कोई मुझे बोले नहीं तो मैं कैसे बोलूं, क्योंकि भाई ये तो क्या है ऐसे हर किसी को थोड़ा देखेंगे, है ना? तो अब यहाँ पे क्या इनके रिश्ता आ गया, तो रिश्ता डन हो गया। तो अब इन्होंने कृष्णकांता को कृष्णराज चौहान ने बोल दिया कि तेरा रिश्ता डन करके आ गया हूं और कल्ला राठौड़ तेरे से अब शादी करने के लिए आएगा। तो कल्ला राठौड़ शादी करने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हाँ सर जाएंगे, ठीक है? तो कल्ला राठौड़ अपनी जो है घोड़ी पे बैठ के, जो घोड़ा है इनका उस घोड़े पे बैठ के अब कहाँ जाएंगे? अब जाएंगे कृष्णराज चौहान के यहाँ पे और कृष्णकांता से विवाह करने के लिए। तो अब कल्ला राठौड़ यहाँ पे जा रहे हैं कृष्णराज चौहान के यहाँ पे, किसने? कृष्णकांता से विवाह करने के लिए। तो विवाह करने के लिए जा रहे हैं तो इनके जो दोस्त हैं विजय सिंह और रणधीर सिंह, ठीक है? विजय सिंह और रणधीर सिंह जो बचपन से इनके लंगोटिया आ रहे हैं, खूब जमीन पे लोट लोट के लुंगी डांस और नागिन डांस कर रहे हैं और खूब मतलब डांस कर जा रहे हैं। भाई भी बहुत खुश है कि आज मेरे भाई की शादी है और खूब ढोल नगाड़ों के ऊपर बैंड के ऊपर नाच रहा है कि आज मेरे भाई की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, ठीक है? ये नाच रहे हैं आज मेरे यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है, ये नाच रहा है मेरे भाई की शादी है, और इस तरह से ये नागिन डांस कर रहे हैं और ये लोट लोट के नाच रहा है। इस तरह से इनकी बारात कहाँ जा रही है? उनकी बारात जा रही है कहाँ पे? कृष्णराज चौहान के यहाँ पे कृष्णकांता से शादी करने के लिए। तो कृष्णकांता अब इनको वरमाला पहनाएगी कि नहीं पहनाएगी? भाई वरमाला तो पहनाएगी, क्यों नहीं पहनाएगी सर? हाँ डन है बिल्कुल आपकी बात कि सर वरमाला इसको पहनाएगी। तो कृष्णकांता क्या है अब इसको वरमाला पहना रही है। वरमाला जैसे ही पहनाई, वरमाला पहनाने के बाद इनके पास अचानक से एक सिपाही आया और सिपाही ने इनको एक लेटर दिया। और लेटर क्या दिया? लेटर दिया कि लेटर आप पढ़ो सर। और मेरे को तो सिपाही ने बोला मैं इतना पढ़ा लिखा होता तो मैं सिपाही थोड़ा बनता, मैं सिपाही इसीलिए बना कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, आप खुद पढ़ लो, ठीक है? तो कल्ला राठौड़ ने जब वो पत्र पढ़ा, वरमाला डालने के बाद का सीन है, कल्ला राठौड़ ने पत्र पढ़ा तो पत्र के अंदर लिखा था कि भाई किसने लिखा कि मैं जयमल राठौड़ बोल रहा हूं और जयमल राठौड़ बोल रहा हूं और उदयपुर चित्तौड़गढ़ का जो किला है जो आपके उदय सिंह राजा जो है उनका है, उस पे क्या है अकबर ने आक्रमण कर लिया। अकबर ने क्या कर दिया है? आक्रमण कर दिया है और तुरंत आ जाओ, फालतू बातें नहीं। किससे कहा? कल्ला राठौड़ से। तो अब कल्ला राठौड़ ने बोला कि यार ताऊ जी ने कह दिया है कि तुरंत आ जाओ, तो अब ये तुरंत जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे, क्योंकि क्या थे भाई अपने बड़े बड़े बुजुर्गों का आदेश मानेंगे, कर्तव्यनिष्ठ थे, तो कर्तव्य पलायन है ना, परायण थे, तो अब ये कर्तव्य मानेंगे। तो इन्होंने किससे कहा? चंद्रकांता से। चंद्रकांता से क्या? कृष्णकांता से, सॉरी कृष्णकांता से कहा कि हे कृष्णकांता, हे प्यारी है, मैं आऊंगा और आके फिर तुमसे विवाह पूरा संपन्न कर लूंगा। अपना विवाह तो ये वरमाला में ही आप मान लो कि डन है, अपना विवाह हो चुका है। और मेरे को अब क्या है, जिस महाराजा ने, जिस राजा ने मेरे को काम दिया, रनेला की 56 परगना वाली जगह दी है शासन करने के लिए, यहाँ का कार्यभार संभालने के लिए, उस राजा उदय सिंह पे क्या है आज संकट आन पड़ा है। उसका चित्तौड़ का जो किला है वो आज अकबर ने घेर लिया है, चारों तरफ से सेना ने उसको घेर लिया है। और मेरे जो ताऊजी हैं जयमल राठौड़, उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि तुम तुरंत आ जाओ। तो हे देवी, मुझे अब जाना पड़ेगा और मुझे अपने ताऊजी और मेरे अपने राजा की सेवा करनी पड़ेगी। तो देवी कृष्णकांता ने कहा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप जाओ और वहां पे जाके अकबर को चाटे मार के आओ, मेरी तरफ से भी 2 और मारना। तो अब ये कहां जाएंगे? ये वहां जाएंगे, ठीक है? तो यहां पे ये इस जगह को आप हटा दो, ठीक है? तो ये कहां पे जा रहे हैं? अब यहां से जा रहे हैं चित्तौड़,
यहां से जा रहे चित्तौड़। अब ये जो चित्तौड़ जा रहे हैं तो चित्तौड़ जाते समय क्या होगा मेरे बच्चों, चित्तौड़ जाते समय यहाँ पे बीच रास्ते में क्या है, इनको ताऊ जी है ना चुपके से निकल जाएंगे, क्योंकि उनको क्या सीक्रेट रास्ते से कहां अंदर लेके जाना है किले में। तो जयमल राठौड़ क्या है, सीक्रेट रास्ते से अंदर लेके जाना है किसको, कल्ला राठौड़ को और तेज सिंह को और विजय सिंह को और रणधीर सिंह को अंदर लेके जाना है। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा कि ताऊ जी पहले बाहर निकल के खड़े हो गए और वेट करने लग गए। तो ताऊ जी यहाँ पे वेट करने लग गए। यहाँ पे क्या है, कल्ला राठौड़ आया तो ताऊ जी से पूछा कि ताऊ जी क्या नाटक चल रहा है? ये अकबर ने ना तो कोई लेटर लिखा, ना ईमेल किया, ना फोन किया, पहले ही सेना लेके आ गया बिना बात के। हैं, ये कोई तरीका है क्या? मतलब मैं तो पहले नागौर के अंदर इस पे गुस्सा कर रहा था और ये अब चित्तौड़ के ऊपर भी आ गया, अब ये मेरे हाथों से बचने वाला नहीं है। मतलब मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा ताऊ जी, मैं इसको खींच दूंगा आपकी बार। तो ताऊ जी ने बोला बात तेरी सब कुछ सही है, पर पहले किले में तो चल मेरे भाई, मेरे बच्चे। तो ये ताऊ जी क्या है, सीक्रेट रास्ते से किले के अंदर लेके आ गए। तो अब क्या है, ये तेज सिंह है, ये कहां पे आ गए, किले में। तो तेज सिंह अब आ जाएंगे यहाँ पे किले के अंदर। ठीक है, अब किले में तेज सिंह आ गए तो तेज सिंह ने पत्ता सिसोदिया को भी देखा। पत्ता सिसोदिया भी लगा हुआ है सेवा के अंदर, बाहर अकबर की सेना खड़ी हुई है। और जयमल राठौड़ और इन्होंने देखा कि भाई एक काम करो, उदय सिंह को तो यहाँ से निकाल दो, क्योंकि तो राजा जी है, इनको तो यहाँ से निकाल दो। तो इनको यहाँ से निकाल के भेज दिया गोगुंदा। कहाँ भेज दिया उदय सिंह को? उदय सिंह को भेज दिया है गोगुंदा। गोगुंदा, और गोगुंदा वर्तमान में पड़ता बच्चों उदयपुर में, ध्यान रखना, उदयपुर। ठीक है, उदयपुर क्या है, उदयपुर झीलों की नगरी है। ठीक है, तो ये भी आप बात डन है ना। तो अब ये गोगुंदा में चले गए, अब यहाँ पे ये इनके सेनापति और ये संभाल रहे सारा के सारा कार्यभार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये तो यहाँ से निकल लिए गोगुंदा, कौन, उदय सिंह, है ना। तो अब बात आ गई यहाँ पे जयमल राठौड़ वगैरह। अब जयमल राठौड़ वगैरह और पत्ता सिसोदिया और अब कल्ला राठौड़ क्या है, ये यहाँ पे जो इनके भाई सब, इनके दोस्त वोस्त सब हैं, ये यहाँ पे पहुंच जाएंगे। कहाँ पे पहुंच जाएंगे, इस जगह। तो इस जगह पहुंचा दें क्या अपन इनको, पहुंचा देते हैं। अब तक क्या है, कल्ला राठौड़ की थोड़ी मूछे ऊंचे भी निकल आई होगी। ठीक है, क्योंकि भाई उस समय तो क्या थे, उस समय तक तो बिल्कुल ही वो थे जवान, पर अब क्या है, अब तो मूछे निकल आई कल्ला राठौड़ की, इनके भाई की भी निकल आएगी थोड़ी बहुत तो। ठीक है, ये क्या है, ये तेज सिंह और ये इनके जो दोस्त हैं दो, ठीक है, रणधीर सिंह और विजय सिंह। ठीक है, तो ये कल्ला, तेज सिंह, रणधीर सिंह है ये, और ये है विजय सिंह। ठीक है, ये यहां से कहां से, यहां से अपने 56 परगना वाली रनेला वाली जगह से कहां गए, अब आ गए चित्तौड़ के किले में। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे चित्तौड़ के किलों को अकबर की सेना से बचाएंगे। ठीक है, इधर खड़ी है अकबर की सेना, अकबर की सेना यहाँ पे। ठीक है, ये है किला, कुल मिला के ये क्या है, ये है किला आपका। अब आप जानते हो चित्तौड़ का किला जो है बच्चों, वो चित्तौड़ का किला बहुत बड़ा किला है। ठीक है, कहा जाता है गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, ताल ताल भोपाल है, बाकी सब तलैया। मतलब गढ़ों के अंदर जो सबसे बड़ा गढ़ है वो है चित्तौड़गढ़ का गढ़। ठीक है, ये सबसे बड़ा दुर्ग है, इसको अगर पैदल घूमो ना तो पैदल तो आप घूम ही नहीं सकते, इसके लिए आपको बड़ा साधन चाहिए कोई, है ना, तो बहुत टाइम लगेगा पैदल घूमने बच्चों। ठीक है, तो अब चक्कर क्या है कि यहाँ पे अकबर का आक्रमण चल रहा है। अकबर क्या कर रहा है, रोज यहाँ पे क्या करता है, अपने तोपों से क्या करता है, ये ऐसे ऐसे करके इसकी तोपें बच्चों। ठीक है, तो तोपें हैं, तो तोपों से क्या करवाता है, ये ऐसे गोले बारूद करवाता है यहाँ पे, और इसकी क्या करता है, दीवारें तोड़वा देता है। ठीक है, दीवारें ये क्या करता है, तोड़वा देता है ये। तो ये जैसे दीवारें टूटती है मेरे बच्चों, ये दीवारें टूटती है तो क्या करते हैं, आप तो जानते हो युद्ध के अंदर क्या होता था, युद्ध टाइम टेबल होता था। युद्ध क्या है, सूर्य जैसे उगता तब से युद्ध चालू होता, और सूर्य अस्त हो जाता तब क्या होता है, युद्ध खत्म हो जाता। तो जैसे युद्ध खत्म होता, इधर दिन में तो बड़ी मेहनत से क्या है, दीवार तोड़ी, और शाम को इन्होंने क्या कर दिया, शाम को किसने, जयमल ने ये दीवार वापिस से बनवा दी। ठीक है, सुबेरे सैनिक फिर उठे, अकबर के सैनिकों ने देखा यार कल तो हमने दीवार तोड़ी थी, आज दीवार वापिस यहाँ पे तैयार कैसे। फिर ये दिन भर वापिस निशाना साधे इस दीवार पे, और दीवार फिर तोड़े ऐसे करके। ठीक है, और फिर क्या करे जयमल राठौड़, अगले दिन फिर से वापस दीवार बनवा दे, ये वापस दीवार बनवा दे। अब ये कार्यक्रम जो है बच्चों, ये कार्यक्रम बड़ा लंबा चलता रहा, दीवार तोड़ने और बनवाने का। ठीक है, इसलिए कभी दीवार रखनी नहीं चाहिए दिल के अंदर, दिल में कभी दीवार मत रखो, हमेशा खुल के रहो ओपन। ठीक है, तो वो तो बात अलग है ना। यहाँ की बात अपन करें तो ये दीवार तोड़ते अकबर की सेना, और इधर से क्या है,
दीवार ये बनवाया था जयमल, तो जयमल राठौड़ दीवार बनवा देता है। तो ये परेशान हो गए, इन्होंने देखा यार ये बात समझ में नहीं आ रही। अब क्या है इधर यहाँ पे क्या है, प्रजा जो है लंबे समय से भूखी प्यासी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है आवक तो हो नहीं रही, कहीं से बाहर से सामग्री तो आएगी नहीं। ठीक है, अच्छा चित्तौड़ का किला जो है एक मतलब यहाँ ये जो किला है ये रहवासी किला है, यहाँ की जो प्रजा है वो बिल्कुल सुरक्षित है। अभी क्यों सुरक्षित इसलिए है इस टाइम, क्योंकि देखो सारी प्रजा यहीं रह रही है। चित्तौड़ का किला बहुत बड़े एरिया के अंदर फैला हुआ है, इसलिए क्या है रहवासी किला है, तो सारी प्रजा भी यहीं रह रही है, पानी भी यहीं पे ही है, फसलें भी यहीं पे हो जाती थी पहले के टाइम पे थोड़ा बहुत खाने लायक। तो ऐसे करके इस किले के अंदर सब रह लेते थे। अब क्या है इधर से ये दीवार तोड़े, उधर से वो दीवार बनवा दे, अंदर वालों को कोई टेंशन नहीं कि हमारे को खाने को भी मिल रहा है, हमको पीने को भी मिल रहा है, पानी भी हमारे पास। इधर बाहर वालों को ये टेंशन कि ये दरवाजे टूटे तो हम अंदर घुसे। ठीक है, तो ये बिना टेंशन के जी रहे हैं। इन्होंने जो कल्ला राठौड़ है, कल्ला राठौड़ ने बोला चाचा अपन होताऊ जी अपन तो क्या करेंगे, रोज रात को दीवार बनवा देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है अपने। ठीक है, और अकबर की सेना कब तक खड़ी रहेगी, एक ना एक दिन तो भूखी प्यासी रहेगी, अपने आप लौट जाएगी। ये सीन चल रहा था इनका। पर क्या है ये जो मुसलमान सेना है इन्होंने क्या करा, गेम खेला। इन्होंने क्या गेम खेला, इन्होंने गेम ये खेला, इन्होंने देखा कि यार इस जगह पे जो तालाब है जहां पे मतलब पानी वानी ये लोग अपने पीने का रखते हैं वो कहां पे, तो बोले सर तालाब तो यहाँ पे। इन्होंने पता लगवाया, तो पता लगवाया किसी से, तो तालाब यहाँ पे। इन्होंने क्या करा, यहाँ पे गाय का मांस भरा ऐसे गाय के टुकड़े, और वो क्या है चला दिया, और वो चलाने के बाद क्या वो टुकड़ा सीधे आके कहां गिरा है, यहाँ पे, ये ऐसे करके। तो अब ये पीने का पानी क्या हो गया बच्चों, अशुद्ध हो गया। हिंदू आदमी कभी भी क्या है गाय का मांस वाला मांस ना तो खाएगा ना उससे संबंधित कोई चीज का स्वीकार करेगा। तो ये जो है अब तहलका मच गया अंदर किले के अंदर, कि तहलका क्या मच गया यार, अब खाने पीने की जो व्यवस्था थी, खाना खाए बिना तो आदमी 10 दिन तक रह ले, पर बिना पानी के कैसे रहेगा, क्योंकि आपको दिन भर काम भी करना है, दीवार भी बनवानी, सब कुछ करना है। ठीक है, तो पहले तो इन्होंने ये कर दिया। फिर भी इन्होंने देखा कि कोई बात नहीं, अपन दूसरे अपने तलैया वलैया वहां से काम कर लेंगे, वहां से पानी वानी लेंगे। ठीक है, तो वहां से व्यवस्था इन्होंने पहले से ही कर रखी थी। तो एक दिन क्या है कि जयमल राठौड़ यहाँ पे रात को दीवार चुनवा रहा था बच्चों, इस दीवार के यहाँ पे खड़े होकर दीवार चुनवा रहा था। तो यहाँ की फौज ने क्या करा कि जयमल राठौड़ पे निशाना साधा, बिल्कुल पैर के ऊपर, और पैर पे निशाना साध के बंदूक चला दी, डिशके आऊं। अब क्या होगा, जयमल राठौड़ क्या हो गया, एक पैर से अपाइज हो गया बच्चों, एक पैर से क्या हो गया जयमल राठौड़ अपाइज हो गया। अब अपाइज हो गया तो पानी भी नहीं है यहाँ पे, खाने की भी अब कमी होने लग गई है, तो मजबूरन क्या करना पड़ेगा, गेट तो खोलना पड़ेगा। पर गेट खोल देंगे बच्चों, तो गेट खोल देंगे तो ये लोग तो फटाफट आक्रमण कर देगी अकबर की सेना, और इस किले पे क्या करेगी, अपना किला बना लेगी। ठीक है, अपना राज स्थापित कर देगी, अपना शासन स्थापित कर देगी। तो कल्ला राठौड़ ने बोला कि युद्ध करेंगे ऐसा कि इनको दिखा देंगे कुछ ना कुछ, इस देश में आए, इस धरती पे आए तो करके दिखा देंगे। ठीक है, तो कल्ला राठौड़ ने बोला कि ऐसा करो कि साका करो। ठीक है, साका मतलब क्या होता है बच्चों, साका मतलब ये होता है कि भाई ये तीसरे साके की बात कर रहा हूं मैं, चित्तौड़गढ़ के किले का तीसरा साका क्या होता है, साका, साके का मतलब यह होता है कि एक लंबे चौड़े एरिया के अंदर लकड़ियां जलाई जाती है। ठीक है, उस लकड़ियों को जलाई जाती है, और वहां पे क्या किया जाता है, सबसे पहले जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उन बच्चों को उठा के उस जलती हुई लकड़ियों में डाल दिया जाता है। बच्चे इधर से उधर भागते हैं, ठीक है, कि उनको जलाया नहीं जाए। पर क्या है, उनको फिर भी उनकी माताओं के सामने, उनकी जो दादी होती है, उनकी जो नानी होती है, उनकी जो लेडीज होती है, सबके सामने उठा उठा के उन बच्चों को आग में फेंक देते हैं। क्यों, क्योंकि अगर वो बच्चे जिंदा बच गए तो क्या होगा, फिर मुसलमान शासकों के यहाँ पे नौकर का काम करेंगे। तो कभी भी क्या राजपूत आदमी ये नहीं चाहेगा, कभी भी ये नहीं चाहेगा कि भाई हमारे बच्चे मुसलमानों के यहाँ पे नौकर का काम करें। ठीक है, क्योंकि क्या है, ये दुर्व्यवहार करेंगे। फिर वो ये भी नहीं चाहेगा कि हमारी स्त्रियां उनके यहाँ पे सेविका की, उनके यहाँ दासियों की, या फिर उनकी दूसरी पत्नियों के रूप में जीवित रहे। ठीक है, तो जब बच्चे पहले जला दिए तो माँ कभी बच्चों के बिना रह सकती क्या, तो माँ का तो दिल वैसे ही टूट गया, माँ का तो वैसे ही दिल टूट गया। तो फिर क्या होगा, जो माँ जो होगी वो सारी की सारी लेडीज से वो अग्नि के अंदर, बच्चों के जल जाने के बाद वो अग्नि में प्रवेश कर जाएंगी, वो अपने आप को अंत कर लेगी। तो अब क्या है, उसके बाद वो कार्यक्रम हो जाएगा। तो फिर बाद में आएगी बुजुर्गों का नंबर। बुजुर्ग आदमी ना तो युद्ध लड़ सकता, ना कोई भाई कोई कार्य काम में, मतलब ना वो कुछ भी नहीं कर सकता बुजुर्ग, तो उसका खेल खत्म है। तो उसको क्या है, फिर बाद में तो वैसे ही मुसलमान मार देंगे। ठीक है, तड़पा तड़पा के, तो इससे बढ़िया उसको वैसे ही आग में फेंक देते हैं, तो वो भी मर जाता है। कुल मिला के बस जवान बचते हैं जो युद्ध लड़ने के लिए, और उसको कहते हैं केसरिया होना। मैं आपको बता रहा हूँ 1 to 1। तो अब क्या चक्कर है कि इन्होंने बोला कि साका होना पड़ेगा, डन करना पड़ेगा साका को। तो साके के लिए क्या करी, सारी लकड़ियां व्यवस्था करी और जलाया गया।
अंदर। और उसके बाद क्या किया गया कि सारी की सारे बच्चों को पकड़ लिया गया और बच्चों को आग में डाल दिया गया। बच्चों को जलते देख माओ का दिल टूट गया और माँ भी फिर क्या है, सारी की सारी जो प्रजा है वो स्त्रियां सारी की सारी आग के अंदर कूद गई है ना। और उसके बाद क्या है कि बात आई बुजुर्गों की, तो बुजुर्ग भी धीरे धीरे करके सारे के सारे आग में कूद गए। अब जो है जयमल राठौड़ तो अपाइज, अब ये तो कुछ युद्ध भी नहीं कर सकता। तो कल्ला राठौड़ ने बोला, कल्ला जी ने क्या बोला कि फूफा जी आपको भी फेंक दें, आपका भी काम तो खत्म है, अब आप भी कुछ नहीं कर सकते। तो जयमल राठौड़ ने कल्ला से कहा कि देख कल्ला मेरी बात सुन, मैंने हमेशा अपने राजा उदय सिंह की सेवा के अंदर अपनी जिंदगी बिता दी है, और अगर मैं आज ऐसे आग के अंदर कूद के मर जाऊंगा तो यार मेरे लिए तो शर्म से बड़ी कोई बात ही नहीं होगी, मतलब मेरा तो नाम ही डूब जाएगा जीवन भर में। तो कोई ऐसा इंतजाम कर कि यार मेरा नाम रह जाए और मतलब कुछ काम हो जाए कि मैं अपने राजा की सेवा करते करते मरूं। तो कल्ला राठौड़ ने बोला ठीक है आप साइड में खड़े हो जाओ, ठीक है। बाकी बुजुर्ग सारे के सारे वो उनका मतलब उसमें कूद गए, तो वो भी हो गया। अब जो है बात डन आगे करते हैं अपन ऐसे कि बाद में जब पूरी की पूरी जब उनके परिवार वाले संतान सब खत्म हो जाते हैं, स्त्री सब खत्म हो जाती है, तो जो पुरुष बचते हैं, पुरुष के लिए अब क्या है, जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। पुरुष अब देखेगा कि भाई मेरे तो कोई बचा ही नहीं है, तो अब तो उसके पास एक ही औजार है, हथियार लेता है और लड़ता है, ठीक है। और अब उसको क्या कहता है, वो केसरिया पहले नहाता है, ठीक है। नहाने के बाद क्या करते हैं, वो जो भी खाना आता है वो खाना खाते हैं। ये क्यों किया जाता है, देखो पहले नहाया जाता है। नहाने का मतलब ये है कि वो जानता है कि मेरे मर जाने के बाद मुझे कोई नहलाने वाला नहीं है, मुझे कोई पानी पिलाने वाला नहीं है, मुझे कोई खाना खिलाने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब हमारा कोई बचा ही नहीं है, पीढ़ी हमारी बची नहीं आगे। तो ये सारे कार्यक्रम वो खुद ही कर लेते हैं। इत्र भी छिड़कते हैं खुद पे ही। इत्र छिड़कने का मतलब क्या है, जब आप जानते हो कि बॉडी लेके जाते हैं तो उससे मैं उसको खुशबू से तो ये जानते हैं कि हमारे कोई भी मतलब क्रियाक्रम की जो भी क्रियाविधि होती है वो हमारे ऊपर कोई करने वाला नहीं है, तो ये जीवित ही सब कुछ कर लेते हैं खुद पे, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, ये केसरिया रंग धारण करते हैं, केसरिया रंग के वस्त्र पहनते हैं, और केसरिया रंग के वस्त्र पहन के फिर हर हर भोले का नारा लगाते हुए, ठीक है, शंकर भगवान की जय, हर हर भोले का नारा लगाते हुए गेट ऐसे बच्चों खोल देते हैं, ठीक है। ये गेट अब खोल देंगे, युद्ध लड़ने के लिए सारी सेना तैयार है और गेट खोल दिया है और सामने अकबर की सेना है। कल्ला जी राठौड़ बोले अरे ताऊ जी अब क्या करूं, तो ताऊ जी ने बोला यार मैं लड़ते हुए मरना चाहता हूं। तो कल्ला राठौड़ ने बोला एक काम करो, कंधे पे बैठ जाओ। कल्ला राठौड़ ने क्या बोला ताऊ जी को कि कंधे पे बैठ जाओ। अब ताऊ जी जो है वो कंधे पे इसके बैठ जाएंगे, ठीक है। अब ये घोड़े पे बैठ गए, ताऊ जी इनके कंधे पे बैठ गए और गेट खोल दिया है बच्चों, दरवाजा खुल गया है चित्तौड़ के किले का। और फिर देखो क्या चमत्कार हो रहा है, चमत्कार ये हो रहा है कि इधर से सेना टूट पड़ी है चित्तौड़ के किले के ऊपर अकबर की, और उधर से सेना टूट पड़ी है चित्तौड़ के किले के अंदर की, किसके, अकबर की सेना के ऊपर। और इधर से निकले कल्ला राठौड़ घोड़े पे बैठ के और उनके कंधे के ऊपर बैठे हुए ताऊ जी। और ध्यान देखो क्या सीन चल रहा है मेरे मित्रों कि ताऊ जी के दोनों हाथ में तलवार है ऊपर से, और नीचे कल्ला राठौड़ के दोनों हाथ में तलवार है। क्या समझ में आई कुछ बात? भाई ये जो है कल्ला राठौड़ है, ठीक है, ये जो कल्ला राठौड़ है इनके दोनों हाथों में तलवार है। ये कल्ला राठौड़ के कंधे पे जो बैठे हुए हैं ताऊ जी, ठीक है, उन ताऊ जी के दोनों हाथों में तलवार है और ये ऐसे करके घोड़े पे बैठे हुए हैं। ध्यान देना, ऐसे करके घोड़े पे बैठे हुए मेरे मित्रों, ठीक है। और ये भी इनके हाथ में तलवार, कल्ला राठौड़ के, इधर ताऊ जी के हाथ में तलवार। ये चार हाथों वाले देवता कहलाएंगे नहीं कहलाएंगे कल्ला राठौड़? भाई कल्ला राठौड़ क्या कहलाएंगे, चार हाथों वाले देवता, हाथों वाले देवता। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं भाई, दोनों हाथों से लड़ रहे हैं, जो भी आ रहा है सामने उसको उड़ाते जा रहे हैं। ताऊ जी भी क्या कर रहे हैं, धड़ाधड़ उड़ाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ताऊ जी भी उड़ा रहे हैं और कल्ला राठौड़ भी उड़ाए जा रहे हैं, धड़ाधड़। अब ये सारी सीन देख के अकबर की सेना घबरा गई। अकबर की सेना ने देखा कि यार ये क्या सीन है भाई, एक तलवार से तो लड़ ले आदमी, एक से लड़े तो दूसरी से काट दे, ठीक है। और चलो दोनों तलवारों से एक आदमी इधर से लड़े एक आदमी इधर से लड़े तो वो ऊपर वाला काट देवे, ठीक है। तो यहां पे तो काटापीटी चल रही है, तो यहां पे क्या है, ये अकबर की सेना घबरा गई। अकबर की सेना घबरा गई तो इन्होंने बोला कि यार कुछ ना कुछ तो निपटारा करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या है, चुपके से क्या करा कि ताऊ जी जो थे, ताऊ जी की गर्दन उड़ा दी। ताऊ जी क्या करी, गर्दन उड़ा दी। और ताऊ जी की जैसे गर्दन उड़ाई तो ताऊ जी तो आगे नीचे, ठीक है, और ताऊ जी नीचे। अब कल्ला राठौड़ क्या है, दोनों हाथों से लड़ते जा रहे हैं, दोनों हाथों से बच्चों कल्ला राठौड़ क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। अब जब दोनों हाथों से कल्ला राठौड़ लड़ाई कर रहे हैं तो कल्ला राठौड़ को मालूम पड़ा कि यार ये हल्का हल्का क्यों लग रहा है, ठीक है। उनको हल्का हल्का लगने लगा। उन्होंने जैसे ही देखा पीछे तो ताऊ जी तो निकल लिए, ताऊ जी तो निकल लिए। तो यहाँ पे जयमल राठौड़ जो है वो तो क्या है, निकल लिए। अब जयमल राठौड़ निकल लिए तो कल्ला राठौड़ अब हो गए
क्रांतिकारी, शक्तिशाली। उन्होंने बोला भाई अब तो मेरे ऊपर ताऊजी भी नहीं रहे, मेरे पे ये बोझ था ये भी हट गया, ठीक है, कि उनको क्या करना था, उनको शहीद का दर्जा दिलवाना था, तो ये बोझ भी हट गया। तो अब तो क्या कल्ला राठौड़ और खूंखार हो गए। अब कल्ला राठौड़ ने दोनों हाथों से तलवार चलाते 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 क्या है, अकबर की सेना की मतलब बत्ती गुल कर दी। अकबर की सेना बहुत ज्यादा घबरा गई कि अब लड़े तो लड़े कैसे, एक आदमी से लड़ ले, एक तलवार से लड़ ले, दोनों तलवारों से कैसे लड़े। तो यहाँ पे चक्कर ऐसा खतरनाक चला कि अकबर की सेना भागने लगी। अकबर की सेना भागने लगी तो अकबर ने क्या करा, अकबर ने आदेश दिया कि भाई अपनी जो हाथी है, हाथी को निकाल के लाओ, उनकी सूंड में तलवार लगाओ। हाथी को निकाल के लाया गया, सूंड में तलवार उनके बांधी गई। अब क्या है, हाथी को क्या है, पीछे पटाखा लगा के छोड़ दिया, पीछे क्या करा, पटाखा लगा के छोड़ दिया। अब हाथी पटाखा लगा के छोड़ा तो हाथी भागेगा नहीं भागेगा, और भागेगा तो सूंड हिलाएगा कि नहीं हिलाएगा। अब जो भी हाथी के सामने आवे वो या तो पैर से कुचला जावे या सूंड में जो तलवार बंदी है उससे कट जावे। तो ये सारी की सारी समस्या आ गई। तो ये सारी समस्या आ गई तो अब चित्तौड़ की सेना जो है, वो चित्तौड़ की सेना घबरा गई। चित्तौड़ की सेना देखने लगी कि भाई अब क्या करे, पर चित्तौड़ की सेना घबराने लग गई। अचानक से क्या हुआ, एक हाथी ने क्या करा, उसने तलवार से एक आदमी को, सैनिक को काट दिया कल्ला राठौड़ के। और उसने क्या कहा, हाथी ने क्या करा, दूसरे आदमी को क्या है सूंड के अंदर भर लिया, ठीक है, सूंड के अंदर भर लिया। कल्ला राठौड़ ने ये देखा तो कल्ला राठौड़ को क्या हाथी पे आया गुस्सा। कल्ला राठौड़ ने ली अपनी तलवार और हाथी की एक ही बार में सूंड खच कर दी। तो हाथी की जो सूंड उड़ा दी कल्ला राठौड़ ने, तो क्या हुआ फिर उसके बाद जैसे ही कल्ला राठौड़ के सैनिकों ने देखा यार कल्ला राठौड़ ने एक धार में सूंड उड़ा दी हाथी की, तो इस हाथी की क्या औकात है। ऐसे ही सोचते ही सारे के सारे सैनिक टूट पड़े हाथियों पे, और फिर हाथियों का खचाखच हाथियों पे वार। अब देखो हाथी से कौन लड़ रहा है, इंसान लड़ रहा है, किसके, चित्तौड़ के सैनिक सारे के सारे, क्यों, कल्ला राठौड़ के नेतृत्व में। तो अब फिर अकबर की सेना घबराने लग गई कि यार यहाँ तो गड़बड़ है कि इन्होंने तो हाथियों को भी काट दिया। तो सबसे पहले एक काम करो, कल्ला राठौड़ को उड़ाओ, ठीक है। तो कल्ला राठौड़ को उड़ाओ। तो कल्ला राठौड़ को उड़ाने के लिए क्या किया बच्चों, कल्ला राठौड़ की गर्दन उड़ा दी पीछे से। तो कल्ला राठौड़ क्या करी, गर्दन उड़ा दी। अब कल्ला राठौड़ की जो है बच्चों वो क्या करा, गर्दन उड़ा दी। तो गर्दन उड़ा दी ना, तो इनकी तो गर्दन गिर गई यहाँ पे इस जगह पे। अब यहाँ पे क्या है, इनकी गर्दन यहीं पे गिर गई इस जगह पे, ठीक है, ऐसे करके गर्दन इनकी गिर गई। अब गर्दन जो गिर गई मेरे बच्चों कल्ला राठौड़ की, पर कल्ला राठौड़ कोई मानने वाले थे क्या भाई, कल्ला राठौड़ को क्या मालूम कि मेरी गर्दन गिर गई। कल्ला राठौड़ तो लड़ रहे थे, और जो जुझारू आदमी होता है ना बच्चों, उसको पता ही नहीं होता कि क्या होता भाई। जो वास्तव में पढ़ने वाला होता है ना बच्चों, उसको पता नहीं होता कि भाई टाइम क्या हो गया। नहीं तो कई तो क्या होते हैं, क्लास के अंदर बैठे बैठे टाइम भी देखते रहते हैं कि यार आधा घंटा की क्लास है, 10 मिनट निकल गए, फिर 11 मिनट हो गए, फिर 12 मिनट हो गए। और जो पढ़ने वाले होते हैं ना उनको टाइम वाइम का कोई पता नहीं होता, ठीक है। जो खेलने वाले होते हैं उनको टाइम का पता नहीं होता, वो खेल में लगे होते हैं। जो अपने काम करने वाले होते हैं उनको टाइम का पता नहीं था कि वो अपने काम में लगे होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्या उस काम के प्रति जुझारू होते हैं। इसी प्रकार से कल्ला राठौड़ क्या थे, युद्ध के प्रति जुझारू थे। युद्ध के प्रति मतलब क्या थे, अपने राजा के प्रति क्या थे, बिल्कुल कर्तव्य परायण थे कि भाई कर्तव्य मानना है राजा की सेवा करनी है, ठीक है। जिसने मेरे को सारा के सारा जीवन दिया है नया, उस राजा का ध्यान रखना है मुझे, उसके किले पे किसी को आक्रमण नहीं करने देना है। तो इनको तो पता ही नहीं था कि मेरी गर्दन कट गई। ये तो लड़े जा रहे हैं धड़ाधड़, ठीक है। इनके सामने जो भी आ रहा है ना उसको ये मारे जा रहे हैं, हालांकि इनको दिखाई नहीं दे रहा। जो भी भाई भीड़ के अंदर, सेना के अंदर तो भीड़ होती है, और जो भी सामने आ गया तलवार के, ये तो तलवार चलाए जा रहे हैं अभी भी ये तलवार चलाए जा रहे हैं। और तलवार चलाते बच्चों इधर आ गए, ठीक है। यहाँ पे सेना इनसे दूर भाग गई सारी की सारी कि यार ये तो खतरनाक आदमी है, अभी तो इसकी गर्दन भी नहीं रही, उसके बावजूद ये मारा जा रहा है, ठीक है। और चक्कर क्या था, ये तो क्या है, इनने अपनी पत्नी को वचन दिया था कि हे प्रिय मैं वापस लौट के आऊंगा। किसको, कृष्णकांता को वापस वचन दिया था ना। कृष्णकांता को क्या कहता है, इन्होंने वचन दिया था कि हे प्रिय मैं क्या है तुम्हारे पास वापस लौट के आऊंगा, तो मेरा क्या करना, इंतजार करना, ठीक है। तो कृष्णकांता तो क्या है, उससे शादी करी इन्होंने, भाई वरमाला डाली ना तो शादी हो गई, तो शादी की है, तो अभी कृष्णकांता के पास जा रहे हैं। इनने तो अपना वचन निभाना है, ठीक है। तो ये इनको मालूम नहीं है, ये काटते हुए और जब चले गए यहां तक चले गए तो कृष्णकांता के पास तक पहुंच गई है। अब ये रनेला तक पहुंच गए, ठीक है। कृष्णकांता ने देखा कि मेरे जो पति है, मेरा जो शौहर है, उसकी तो गर्दन ही नहीं है, और उसने बोला हे इनकी तो गर्दन ही नहीं है। वैसे ही क्या हुआ, जैसे ही इन्होंने बोला कि इनकी तो गर्दन ही नहीं है, वैसे ही ये घोड़ी से नीचे गिर गए, और गिरते ही ये यहां पे लेट गए। ऐसे क्या था, ये यहां पे हाथ में तलवार है बीबी पर, ध्यान रखना, ठीक है। अकबर से डरते नहीं है किसी से, ठीक है। तो हाथ में इनके तलवार है, ध्यान रखना। तो अब कृष्णकांता ने क्या करा, कृष्णकांता ने कल्लाजी राठौड़ को गोद में लेके क्या करा, सती हो गई कृष्णकांता। कल्लाजी राठौड़ क्या है, लोक देवता के रूप में पूजे जाने लगे
क्यों? क्योंकि ये बहुत ही जुझारू सैनिक वो कहलाए, सैनिक कहलाए, ठीक है। जुझारू मतलब अपने राजा के प्रति बिल्कुल मतलब कर्तव्य मानने वाले, अपने ताऊजी के कर्तव्य मानने वाले, ठीक है। तो ये जो है बच्चों, क्या मैं कह रहा था आपको कि ये जो इनका जो है ना, ये भैरव पॉल पे इनका मंदिर बना हुआ है चित्तौड़ में, ये बताऊंगा तुमको, ठीक है। तो ये तो हो गई सती इनके साथ, ये इनके साथ क्या हो गई? सती हो गई। तो ये इस तरह से 4 हाथों वाले देवता कहलाए। अच्छा ये क्या है कि 4 हाथों वाले देवता कहलाए, तो इनके जो गुरुजी जो थे ना बच्चों, ठीक है, इनके क्या थे? गुरुजी थे। तो गुरुजी थे भैरवनाथ। क्या है? भैरवनाथ। भैरवनाथ से इन्होंने क्या करा था? योग की सिद्धि ली थी, योग की। तो इसलिए ये योग गुरु भी कहलाते थे कल्लाजी राठौड़। और कल्लाजी राठौड़ क्या करते थे? बचपन के अंदर क्या करते थे? जब भी किसी को चोट वोट लग जाती थी ना, तो कल्लाजी राठौड़ कहीं से भी कोई पत्ती वत्ती ढूंढ डांट के लाते और उसकी चोट पे क्या लगा देते थे। तो चोट पे लगा देते थे ना, तो इसलिए इनको जड़ी बूटी का जानकार भी मानते थे, ठीक है। इनको क्या कहा जाता था कि ये तो यार जड़ी बूटी का जानकार है, ठीक है, मतलब कि जड़ी बूटियों का ज्ञाता है ये, ठीक है। तो कल्लाजी राठौड़ जो थे ना, वो जड़ी बूटी के ज्ञाता भी थे, ध्यान रखना। तो अगर आपसे पूछे कि जड़ी बूटियों का ज्ञाता कौन है, तो कल्लाजी राठौड़ है। योग गुरु कौन है? कल्लाजी राठौड़ है। तो हाँ, बात है कि अब कल्लाजी राठौड़ क्या है? कल्लाजी राठौड़ तो मतलब उनकी पत्नी सती हो गई उनके साथ। तो कल्लाजी राठौड़ की सारी जो खबर है, ठीक है, ये सब किसको थी? अकबर को थी। और अकबर क्या था? अकबर चाहे कैसा भी हो, अकबर का सिद्धांत कैसा भी हो, अकबर का सिद्धांत कैसा था? अकबर का सिद्धांत ये था कि मेरा शासन हर जगह रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जयमल राठौड़, पत्ता सिसोदिया सभी इसके अंदर खत्म हो गए, ये सब इनके इसके अंदर खत्म हो गए, सारे के सारे खत्म हो गए, ठीक है। तो अकबर का जो सिद्धांत था, ये चित्तौड़ का किला है मेरे दोस्तों, तो अकबर का जो सिद्धांत था, ये जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया यहाँ पे थे यार, अभी है ना, इधर कहते हैं जयमल राठौड़ और इधर पत्ता सिसोदिया, ठीक है। तो अकबर का सिद्धांत क्या था? विस्तारवादी था, मतलब अपने जो शासन का विस्तार करते जाओ। भाई एक राजा का सिद्धांत यही होना चाहिए कायदे से, अगर देखा जाए तो, कि विस्तारवादी, ठीक है। वो क्या करता था कि वो बोल देता था दूसरे शासकों को कि तुम मेरी अधीनता स्वीकार कर लो, अगर कर लोगे तो राजा तुम ही रहोगे, और नहीं रहोगे करोगे तो फिर युद्ध होगा। तो जो अधीनता स्वीकार नहीं करेगा उससे युद्ध करते थे, और इन्होंने क्या करता? अधीनता स्वीकार नहीं करी थी कुल मिला के, तो इसके कारण युद्ध हुआ था। पर क्या करता था अकबर जो शौर्यवान पुरुष होते थे, जो वास्तव में क्या होते, जुझारू लोग होते थे, उनका सम्मान भी करता था अकबर बोलता था नहीं यार, ये आदमी चाहे कैसा भी था, चाहे इसने मेरे से लड़ाई करी, पहली बात तो अकबर से लड़ना ही बहुत बड़ी बात होती थी, ठीक है। तो वो जानता था कि यार इसने बंदे ने मेरे से लड़ाई करी है, इसने मेरे से लड़ाई करने की हिम्मत की है, इसका मतलब ये हिम्मत वाला है। और हिम्मत वाले पुरुष की, हिम्मत वाले व्यक्ति की हमेशा सराहना करनी चाहिए, और हिम्मत वाले को हमेशा सम्मान देना चाहिए। इसलिए क्या है, सम्मान के लिए, क्योंकि चित्तौड़ का किला किसका हो गया? अकबर का हो गया, तो सम्मान के लिए क्या है, चित्तौड़ के किले में यहाँ पे छतरी बना दी गई है। ऐसे भाई जो भी सम्माननीय पुरुष होते हैं, ठीक है, जो शौर्यवान व्यक्ति होते हैं, उनके लिए क्या है, छतरी बना दी जाती है, ठीक है। कुल मिला के ऐसे उसमें फोटो नहीं होती रे, ठीक है, पर छतरी होती है। तो उसको वहां पे भैरव पॉल जगह है, तो भैरव पॉल पे ये छतरी है, कहां पे? कल्ला जी की छतरी भैरव पॉल पे, ध्यान रखना, भैरव पॉल पे। यहाँ पे पत्ता सिसोदिया और जयमल राठौड़ की भी छतरी है, ध्यान रखना, ठीक है। तो भैरव पॉल पे कल्लाजी राठौड़ की छतरी है, और इस तरह से कल्लाजी राठौड़ जो है 4 हाथों के देवता कहलाए बच्चों। इस तरह से जो कल्लाजी राठौड़ हैं वो क्या हैं? जड़ी बूटियों के ज्ञाता कहलाए। इस तरह से कल्लाजी राठौड़ जो है वो योग गुरु कहलाए। तो कल्लाजी राठौड़ के पिताजी का नाम क्या था वो भी आपको मालूम है कि आज सिंह उनके पिताजी का नाम था, और श्वेत कंवर माताजी का नाम था। इस तरह से कल्लाजी राठौड़ की जो पत्नी थी वो चंद्रकांता कहलाई, कृष्णकांता कहलाई, सॉरी। तो ये सारी की सारी जो कहानी है ना बच्चों, ये कल्लाजी राठौड़ की है, और कल्लाजी राठौड़ इस तरह से 4 हाथों वाले देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो ये सारा आज का सीन था, और आपको आज के लिए बहुत बहुत बधाइयां। प्लीज यार दोस्तों लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, क्योंकि और कुछ नहीं कर सकते तो ये तो कर दो, मार्केट के अंदर धूम मचा दो कि विनोद जी सर आ गए फिर से मार्केट के अंदर हैं क्लासेस लेने के लिए। तो यार प्लीज एक बार मतलब मेरी बात तो रखो यार, कम से कम मेरी एक छोटी सी बात इतनी सी है कि आपके शेयर कर दो और उसको लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, मतलब खूब मार्केट के अंदर फैला दो, अपने 5-5 दोस्तों को फैला दो बस यार, हैं, और अपने दोस्तों को बोलो 5 दोस्तों को फैला दो यार। इतना कर दोगे ना बस मैं आप लोगों का मतलब फैन हो जाऊंगा, और मेरे को समझ में आ जाएगा कि मेरे को इससे भी बढ़िया मैटर आपको देना है, ठीक है। क्योंकि देखो क्या है कि मेरे पास तो सारी चीजें हैं, मेरे पास तो सारी चीजें हैं, ठीक है। फन अच्छा है और कमाल अच्छा है, आप सब कहोगे कि ख्याल अच्छा है। एक से बढ़कर एक टॉपिक, एक से बढ़कर एक कंटेंट पढ़ाऊंगा मेरे दोस्तों, वो पीछे मैंने बोरे में भर के रखा है जो माल अच्छा है। तो माल मेरे पास बहुत अच्छा पड़ा हुआ है दोस्तों, मैं एक से बढ़कर एक चीज आपको पढ़ा दूंगा। पर प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।
थैंक यू सो मच, नमस्ते।